हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज बाय आरके पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत पर अरबी मुस्लिम आक्रमण के बारे में। ठीक है, उसका चैप्टर हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया हूँ। आप लोग उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को जाके वीडियो में अगर जो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में जाके आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग चैप्टर को पहले पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पे हम लोग के साथ यहाँ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न करें। ठीक है, और आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला प्रश्न देते हैं। और देखिए, इस 40 प्रश्न में हमने उस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन जो बने उससे तो बनाए हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस चैप्टर में डाले हैं, जिससे कि आप लोग को कोई प्रश्न में डाउट ना रहे और पूरी तरीके से आप लोग का मुस्लिम अरब आक्रमण जो भारत पर हुआ था उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो ठीक है, तो हम पहला प्रश्न को देखते हैं। भारत के सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो पहला कौन था? महमूद गजनी था, या मोहम्मद बिन कासिम था, या महमूद गौरी था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम ने ही पहला आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ये कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था अटैक। ठीक है, और कहाँ किया तो सिंध पर किया था। सिंध के राजा दाहिर थे उस टाइम। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध पर सिंध पर जो है अरब आक्रमण का तात्कालीन कारण क्या था? वो जो सिंध पर जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो उसका तात्कालीन कारण क्या था? साम्राज्य विस्तार था, या धन की लालसा था, या समुद्री लुटेरों द्वारा जहाजों को लूटना, या धर्म प्रचार करना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समुद्री लुटेरों द्वारा जहाजों को लूटना। यही यही कारण जो हुआ था, इस कारण से सिंध पर आक्रमण किया कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था, यही तत्कालीन कारण था उस समय का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आप लोग देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं, आप लोग सबसे पहले चैप्टर जाके पिछली वीडियो में जाके पढ़ लें। आप लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर को समझाया और पूरी डिटेल में बताया। आप लोग जरूर से जरूर उस चैप्टर को पढ़ें। उसके बाद यहाँ पे आप लोग एमसीक्यू कीजिए। इससे आप लोगों का एक भी प्रश्न 40 का 40 प्रश्न आपका सही होगा पहले। लेकिन आप चैप्टर को पढ़िए पिछली वीडियो में जाके। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री लुटेरों ने श्रीलंका से आ रहे जहाजों को कहां पर लूटा था? समुद्री लुटेरों जो थे वो श्रीलंका से आ रहे जहाजों को कहां पर लूटा था? देवल में, या मुल्तान में, या कराची में, या पेशावर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवल के पास। सिंध के पास एक देवल नामक जगह था, उसी के पास यह घटना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस राजा पर आक्रमण किया था? राजा दाहिर पे, या राजा आनंदपाल, या राजा जयपाल, या राजा ग्रहम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा दाहिर पे आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया था किस पे? राजा दाहिर पे, तो उस युद्ध का नाम क्या था? तराइन का युद्ध, या चंदावर का युद्ध, या रावर का युद्ध, पानीपत का युद्ध? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावर का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध के इतिहास के बारे में मुख्य जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? सिंध के इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उस किस पुस्तक से मिलती है? तो हर्षचरित्र से, या राजतरंगिणी से, या चचनामा से, या किताब उल हिंद से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चचनामा पुस्तक से ही हमें सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरबों ने सिंध में निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रारंभ की थी? अरब जब सिंध पे जब अपना स्थापित कर लिया, अपना वहां पे जब बसने लगा सिंध में, तो अरबों ने वहां पे कौन सी खेती प्रारंभ कर दी थी? चाय और कॉफी की, या कपास और मक्का की, या खजूर की खेती, या गन्ने की खेती? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने खजूर की खेती प्रारंभ कर दी थी और साथ साथ ऊंट का पालन भी करना चालू कर दिया था। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अरबों द्वारा सिंध में निम्नलिखित में से किसका पालन प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन भी आ गया, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ऊंट का पालन भी लोग ने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कट्टरता का मुख्य अर्थ क्या माना जाता था? कट्टरता का मुख्य अर्थ क्या माना? सभी विचारों का सम्मान करना, धार्मिक सहिष्णुता, अपने सही होने का अतिवादी यकीन या निष्पक्ष अध्ययन। इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कट्टरता का मतलब होता है अपने सही होने का अतिवादी यकीन हो, मतलब मैं 100% सही हूँ, इसका ये मतलब होता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तुर्कों और अरबों की सोच में मुख्य अंतर क्या था? तुर्की मुस्लिम और अरबी मुस्लिम में मुख्य अंतर क्या था? तो वे खुद को 100% सही और दूसरे को गलत मानते थे। वे कला प्रेमी थे, वे केवल व्यापार करना चाहते, कोई अंतर नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। तुर्कों और अरबों में जो मुख्य अंतर था, वे खुद को 100% सही और दूसरों को गलत मानते थे। कौन? तुर्क का क्या कहना था कि हम 100% सही हैं और दूसरा का सोच क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी में या संस्कृत में या फारसी में या तुर्की में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, अरबी में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? अरबी में। सिंध विजय के पश्चात अरबों ने भारत में कौन सा नया कर लगाया था? देखिए, सिंध पर जब विजय कर लिया अरब, तो उस समय भारत में कौन सा कर लगाया? जजिया कर या खम्स कर या जकात कर या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने जजिया कर लगाया। और जजिया कर गैर मुस्लिम को छोड़कर लगाया जाता है। ठीक है, गैर मुस्लिम पे को छोड़कर सभी पे लगाया, मतलब मुस्लिम पे नहीं लगाया जाता, बाकी सब पे कर लगता था। अगला प्रश्न देखते हैं। देवल बंदरगाह वर्तमान में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो जहाँ पे देवल बंदरगाह है, जहाँ पे कि सिंध के एरिया में जो जो देवल बंदरगाह है, वो बोला जा रहा है कि अभी किस एरिया में पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध में या ईरान में या भारत के गुजरात में या ओमान में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजा दाहिर की पत्नी का नाम क्या था जिन्होंने जौहर का अनुपालन किया था? रानी बाई, पद्मावती, संयुक्ता या कल्पनावती? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी बाई नाम था। जब राजा दाहिर को मार दिया गया और वहां पे लूटपाट कर लिया गया, तो रानी बाई ने क्या किया? वहां पे जौहर किया। जौहर क्या होता है, हमने पूरे वीडियो में अच्छे तरीके से मैंने चैप्टर में पढ़ाया हूँ। आप लोग पिछली वीडियो में जरूर जाके देखें किस प्रकार से हमने पूरा डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय खलीफा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के समय आक्रमण के समय खलीफा का जो पद हुआ था उस समय खलीफा कौन था? अल वलीद या उमर, हारून रशीद या मुआविया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल वलीद। देखिए, इसको हम लोग अल हजाज भी कहते थे, अल वलीद भी बोल सकते हैं। ठीक है, अल हजाज भी कहीं कहीं इसे बोला जा गया है। ठीक है, अल हजाज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अरब आक्रमणकारियों ने भारत के किस वस्तु के व्यापार को बढ़ाया दिया? मतलब अरब आक्रमणियों ने भारत में जो जब आया तो किस वस्तुओं का व्यापार को बढ़ाया? घोड़े और मसाले का, लोहे के अस्त्र का या रेशम का या चीनी मिट्टी के बर्तन का? तो इसने कौन से व्यापार को आगे बढ़ाया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने घोड़े और मसाले का व्यापार को बढ़ाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चचनामा के फारसी अनुवाद कौन थे? चचनामा की फारसी अनुवाद क्या थे? कुली कुफू, फिरदौसी या अलबरूनी या मिनहास उस सिराज? मतलब चचनामा के फारसी अनुवादक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अली कुफी था। कौन था? अली कुफी था, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? सिंध पर जब आक्रमण कर लिया और सिंध पे जब अपना अधिकार जमा लिया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? आलोर को बनाया था, मुल्तान को या देवल को या कराची को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने अलौर को, जिसे ब्राह्मणाबाद भी कहते थे, ठीक है, इसी को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को किस नाम से जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान जो था उसको किस नाम से जीता था? स्वर्ण नगरी के नाम से, या सुरक्षा नगर, या मंदिरों का शहर, या विजयपुर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंध के राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था? सिंध के जो राजा दाहिर थे उसका पिता का नाम क्या था? चच था, या दिवाकर था, या राय साहसी था, या नागभट्ट था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चच नाम था, ठीक है, चच नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अरबों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? अरबों का जब आक्रमण हुआ सिंध पर, तब भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? ज्योतिष और गणितक का आदान प्रदान हुआ, संगीत का पतन हुआ, या वस्त्र कला का विकास हुआ, या कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिष और गणित का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले अरब यात्रियों ने किस ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया? भारत आने वाले जो अरब यात्रियों ने किस ग्रंथ का अरबी में अनुवाद करवाया? तो ब्रह्मस्फुटी सिद्धांत, या महाभारत में, या रामायण में, उपनिषद में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मस्फुटित सिद्धांत में, सिद्ध हिंद में कहा गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा दाहिर की पराजय का मुख्य कारण क्या था? राजा दाहिर जो हार गए थे, जिसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था, तो इसका कारण क्या था? बोल रहा है आंतरिक असंतोष और सैनिक की गद्दारी, या सैनिक संख्या कम, या हथियारों की कमी, या प्राकृतिक आपदा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब आंतरिक असंतोष और सैनिकों की गद्दारी के कारण ये क्या कर हार गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु से जुड़ी प्रसिद्ध किंवदंती किससे संबंधित है? ठीक है, किंवदंती किससे संबंधित है? दाहिर की पुत्रियों की चालाकी से, या बीमारी से, या युद्ध में वीरगति, या विस्पान से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिर की जो पुत्रियों की चालाकी से। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम की जो मृत्यु होती है वो किसकी कीर्ति, मतलब किंवदंती मतलब क्या होता है पता है? किंवदंती मतलब किसके कहने पर, मतलब किसके उद्देश्य से, मतलब किसके कहने पर इसकी मृत्यु होती है? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु इन्हीं के ससुर जो थे अल हजाज ने ही इनको मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि ये जो दाहिर की जो दो दो पुत्रियां थी, इनसे ज्यादा लगाव था अल हजाज को, और अल हजाज के इन्हीं पुत्रियों के कहने के पर मोहम्मद बिन कासिम को अल हजाज ने मार दिया था। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ाया, आप लोग जाके चैप्टर को जरूर देखें। सिंध क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार मुख्य रूप से किसके माध्यम से हुआ? सूफी संत और व्यापारी के द्वारा, केवल राजनीतिक दबाव के द्वारा, या जबरन धर्मांतरण, या बौद्ध भिक्षु द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूफी संत और व्यापारियों के द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल बिलादुरी की पुस्तक फतवा उल बुल्दान में किसका वर्णन है? अरबों विजयों का इतिहास है, या मौर्य प्रशासन का, या गुप्त साम्राज्य का, या दक्षिण के राजवंशों का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब विजयों का इतिहास कहा गया इसमें। देखिए, जो जो प्रश्न एक्स्ट्रा भी हम इसमें जोड़े गए हैं, जिससे कि आप लोग को अरब से अगर कोई भी प्रश्न आएगा ना, तो आप लोग को छूटेगा नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा प्रश्न भी इसमें जोड़ा गया है चैप्टर से। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध विजय के बाद अरबों ने भारत के किस विज्ञान को अपनाया? सिंध विजय के बाद जो है अरबों ने भारत के किस विज्ञान को अपनाया? तो चिकित्सा और खगोल शास्त्र को, या नौसेना तकनीक को, या वास्तुकला को, या कृषि विज्ञान को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा और खगोल शास्त्र को इन्होंने अपनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरबों ने भारतीय अंकों मतलब 0 0 को क्या नाम दिया था? शून्य को क्या नाम दिया? हिंदसा, अंक, या सिफर, या गणित? इसको क्या नाम दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हिंदसा कहते थे। इस 0 को क्या कहते थे? 0 या 0 को क्या कहते थे? हिंदसा।
इस बात को ध्यान में रखें। कौन कहते थे? तो अरबों में, अरबी लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम किस देश का सेनापति था? मोहम्मद बिन कासिम जो है किस देश का सेनापति था? तो सीरिया के उय्यद खिलाफत के, या मिस्र के, या इराक के, या ईरान के? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सीरिया के अल हजाज खिलाफत के, वो क्या है, उमैयद खिलाफत, मतलब इनके क्या थे? सेनापति थे। इसी को हम लोग बोलते हैं अल हजाज। ये बात को आप याद रखिए, अल हजाज, अल हजाज बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध के ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था? सिंध के ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था? तो चच था, या राय साहसी था, या दाहिर था, या बहराम था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चच। ये चच पता है कौन है? यही है राजा दाहिर के पिता का नाम, एक ब्राह्मण थे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अरबों के सिंध आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? अरब जब भारत सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय वो यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? राजनीतिक रूप से विभाजित थी, या विदेशी शासन था, या एक शक्तिशाली केंद्रीय साम्राज्य था, या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक रूप से विभाजित था, मतलब सभी अपने में रहता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले किस नगर पर विजय प्राप्त किया था? ठीक है। कहा जा रहा है मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सबसे पहले किस नगर पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवल पर। देवल जगह था, इसी पर अपना आधिपत्य जमा कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अरब आक्रमणकारियों ने सिंध के बौद्धों के साथ कैसा व्यवहार किया? अरब आक्रमणकारी जो था वो सिंध के जो बौद्धों के साथ कैसा व्यवहार किया था? सहिष्णुता और समझौते की नीति, निष्कासन, या पूर्ण विनाश, या दास्ता? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहिष्णुता का मतलब कि अच्छे व्यवहार किए थे। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? अच्छा व्यवहार किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध के व्यापारी और स्थानीय जनता को कासिम ने क्या दर्जा दिया? सिंध के जो व्यापारी और स्थानीय जनता को कासिम मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या दर्जा दिया? जिम्मी संरक्षित प्रजा कहा, या सैनिक, या गुलाम, या कर मुक्त नागरिक बनाया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने जिम्मी संरक्षिता प्रजा कहा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अरबों के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? इस्लाम का स्थायी प्रवेश द्वार खुला, आर्थिक समृद्धि समाप्त हुई, या बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ, या कोई प्रभाव नहीं पड़ा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम का स्थायी प्रवेश द्वार खुला। देखिए, इस्लाम का एंट्री इंडिया पे नहीं था, इसलिए पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? अरबों में। अरबों में कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। यहीं से क्या होता है? इस्लाम का स्थायी प्रवेश द्वार खुल गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार के अनुसार सिंध पर अरबों की विजय एक निष्फल विजय थी? मतलब किस इतिहास के अनुसार कहा गया है कि सिंध पर जो अरबों की विजय की एक निष्फल विजय क्या थी? लेनफुल लेनपुल, या एल्फिंस्टन, या बी स्मिथ ने कहा था, या आरसी मजूमदार ने कहा था? इसमें से कौन से वैज्ञानिक ने कहा था? ये कौन मतलब कौन से इतिहासकार ने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्फिस्टिन ने कहा था। कौन कहा था? एल्फिस्टिन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान से कितनी संपत्तियां प्राप्त की थी? मतलब जो है मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान से कितनी संपत्तियां हासिल की थी? अत्यधिक धन की स्वर्ण नागरिकता, या कुछ नहीं, या केवल खाद्य सामग्री, या केवल अस्त्र शस्त्र? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक धन और स्वर्ण नगरी के रूप में इसे प्राप्त हुआ। और अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध में अरब शासन कितने समय तक मुख्य रूप से प्रभावी रहा? कुछ दशकों तक, या 1000 वर्षों तक, या 500 वर्षों तक, या स्थायी साम्राज्य के रूप में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ दशकों तक यह सीमित प्रभाव में रहा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न क्या है? इनमें से
कौन सा ग्रंथ अरबों की सिंध विजय की सबसे प्रामाणिक जानकारी देता है? मतलब कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है अरबों की सिंध विजय की सबसे प्रामाणिक जानकारी देता है? चचनामा है, या तारीख फिरोजशाही है, या पृथ्वीराज रासो है, या खजाइनुल फुतूह है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चचनामा में ही जो है ना पूरे अरब सिंध में जो क्या क्या घटनाएं घटी थी, इस चचनामा में ही पूरी जानकारी मिलती है। हमने आपको 40 के 40 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और इसका चैप्टर भी आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो आपका ये अरबी मुस्लिम आक्रमण चैप्टर और एमसीक्यू ऑब्जेक्ट दोनों कंप्लीट हो चुका है। और अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में। और तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में हम लोग चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर इसी तरह हम लोग उनका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जितने भी आप लोग को इसमें तैयारी किया जा रहा है पूरे के पूरे एनसीईआरटी के अनुरूप करवाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और अपने दोस्तों लोग को भी बताएं कि इस चैनल पे किस प्रकार के कंटेंट मिलते हैं। खास करके आप लोग भी जान ही रहेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के आप लोग को कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लोग कंटेंट को देखते हुए पूरी की पूरी एनसीईआरटी पे आधारित है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें कि हम लोग तुर्की मुस्लिम आक्रमण का चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।